अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 18वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर बड़ा हमला बोला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक इस आदमी ने एक टिकट के लिए जी जान लगा दी थी और किसी तरह से बेचारा इंडिया गठबंधन में घुस जाए। ये बेचारा घबराता रहा और अकेले लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। मगर बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि इंडिया गठबंधन में होकर भी ये बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे। उसके बाद आकाश आनंद ने एक अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, उसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। जो अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि एक सीट तो दे दे भाई, अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है। साथियों, वो ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करता है कि अब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप सर। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। बता दें कि चंद्रशेखर पर यूं ही हमलावर नहीं हुए थे आकाश आनंद। बीते दिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए भीम आर्मी चीफ ने अखिलेश यादव से बात की और सीट देने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव पर चंद्रशेखर ने निशाना साधा था और कहा था इनको पिछड़ी जातियों की कोई फिक्र नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार में एंट्री मारी है। आकाश आनंद ने बिजनौर की नगीना सुरक्षित सीट पर प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित किया। आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से इसलिए की क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले 1989 में बिजनौर से ही सांसद बनी थी और लोकसभा 2019 के चुनाव में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था। इन दोनों सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए ही आकाश ने नगीना को प्रचार की शुरुआत के लिए चुने जाने की संभावना है। अपना जनाधार खो चुकी बीएसपी उत्तर प्रदेश में फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी हुई है। वहीं आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर उन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वह आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपका मसीहा बताता है और आपको गुस्सा कर धरना प्रदर्शन करता है, खुद वहां से हटकर दूसरी जगह चला जाता है और आप लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं। आप समझिए, अगर एक युवा के ऊपर केस दर्ज हो गया है तो उसे नौकरी में दिक्कत होगी, पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी। आकाश ने मंच से बोलते हुए एक तरफ जहां वोटरों को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। खैर, चुनावी माहौल है, नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा। इस मामले पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।